से करना पड़ा, कप्तानगंज में भी किया, फैजाबाद मुन्ना सिंह जी नहीं, गलत बहस मत करिए। मुन्ना सिंह जी बहस गलत दिशा में जा रही है, बहस गलत दिशा में जा रही है। इस सूबे के मुख्यमंत्री रहे चरण सिंह, मैं इस विषय पे आना नहीं चाहता था, लेकिन आपने विषय को भटका दिया, इसलिए 2 लाइन बोलूंगा। चरण सिंह जी की सुनिए ना भाई, नहीं हो रही है। अरे सुनेंगे कि नहीं, सुनेंगे कि नहीं? सुनेंगे तो सुनिए ना, ये मंच राजनीति का नहीं है ना कि नारा लगाएंगे अपन, तार्किक बात करेंगे ना। देश के प्रधानमंत्री रहे चरण सिंह, उत्तर प्रदेश की सरकारों में महत्वपूर्ण दबाव डालने वाली हैसियत में रहे अजीत सिंह, कई कॉम्बिनेशंस में देश में जितने पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन बने अजीत सिंह सब में रहे, केंद्र में मंत्री रहे, कृषि का विभाग भी संभाला। क्या उत्तर प्रदेश के किसानों की दशा और दिशा बदल गई? अरे आपने सूबा देखा है तो हमने भी सूबा देखा है, पांव पांव। अजब बात है भाई, इस बहस में मत पड़िए। इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म हैं। आदमी या तो रिहा है या जमानत पर फरार। मुझे बता दीजिए, जहाज सप्लाई करने वाली कंपनी का पैसा नहीं रुकता तो गन्ना सप्लाई करने वाले किसान का पैसा क्यों रुकता है? मुझे इस सवाल का उत्तर कोई दे राजनेता। ये नियत में खोट है। मैं फिर कहता हूं, ये गरीब के साथ अन्याय करने की परंपरा जो है ना, यह बंद होनी चाहिए। और ऊपर से आप लोग लवादा ओढ़ लेते हो किसान हितैषी होने का। चुनाव में जाते हो तो चरण सिंह की बात कोट करते हो कि इस देश की तकदीर का रास्ता गांव और खेत से होकर गुजरेगा। नहीं, इस देश कहां गुजर रहा है? गांव के खेतों और खलिहानों से होकर गुजर रहा है। ये केवल ये कहिए, बात को दुरुस्त कहिए। सारे राजनेताओं से कहता हूं, अब आज से ये बोलना शुरू करिए, वोट की फसल का रास्ता किसान के पेट से होके गुजरेगा। बस इतना बोलिए, क्योंकि आप वही कर सकते हैं। इसके आगे आप उसकी मदद कर नहीं सकते। अगर मदद हुई होती तो ना पूरब में किसान बदला, न मध्य में बदला, न बुंदेलखंड में बदला और न पश्चिम में बदला। जी चलिए, उम्मीद करेंगे कि अब आज की इस सार्थक चर्चा के बाद, मंत्री जी के पार्टिसिपेशन के बाद, सिंह साहब बात मुझे कहने का समय हो आपके पास। आप बहुत संक्षेप में कहिए, चर्चा से हम ऑलरेडी बहुत संक्षेप में जा रहे हैं। हाँ। ये आपने जो कहा कृषि प्रधान देश है, मुझे रोना आता है इस बात के ऊपर। पार्लियामेंट के अंदर 300 करोड़ की डील होती है, हेलीकॉप्टर डील, पार्लियामेंट रुक जाता है। 60 करोड़ की बफर में रुक जाता है। 7,000 करोड़ के किसानों के घर में जब चूल्हा नहीं जलता है, 7,000 करोड़ की बात ना पार्लियामेंट में होती है ना विधानसभा में होती है। किसान अपने घर में अकेला रोता रहता है। केवल यही कहना है आपको। केवल ना, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। विधानसभा में हमारी पार्टी ने गन्ने के रेट पर 3 दिन विधानसभा को रोका था कि आप गन्ने का दाम घोषित कर दीजिए, मिले जल्दी चलाइए। चलिए, सारे किसान मिलकर आपका अभिनंदन करेंगे मुन्ना सिंह जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब, सिंह साहब। लगातार हम आपसे इस मुद्दे पर मुलाकात करते रहेंगे, इस मुद्दे को हम लगातार उठाते रहेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपका भी जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो समाचार प्लस की किसानों के पक्ष में चलाई जा रही इस मुहिम में साथ रहेगा। केसी पांडे साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अमिताभ जी बने रहेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। आज ली क्या? And then interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है।
मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले गहरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। इधर डैड ली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले इटली, उधर उंगली और जूनी का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली, और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? पार्टी विद द डिफरेंस का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिन पहले उत्तराखंड में अपनी नई टीम का ऐलान किया, लेकिन पार्टी की ये नई टीम विवादों में घिर गई और फिर शुरू हो गई है एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और भितरघात। बताया जा रहा है कि नए अध्यक्ष न तो क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान रखे हैं और न ही जातीय समीकरणों का, सिर्फ भुवन चंद्र खंडूड़ी की पसंद और नापसंद का ही ख्याल रखा गया है। यही मुद्दा आज बिग बुलेटिन के इस दूसरे हिस्से में चर्चा का विषय है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। भाई रविंद्र जुगरान हमारे साथ हैं, आप बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे साथ अविकल थपलियाल हैं, आप हमारे स्थानीय संपादक हैं। इसके अलावा हमारे साथ कुछ और वरिष्ठ बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे तीरथ सिंह रावत साहब प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे उमेश अग्रवाल साहब बीजेपी के मीडिया प्रभारी हों, आप लोग फोन पर हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी लोगों से करके इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने अपनी नई टीम का ऐलान किया है, लेकिन इसके साथ ही ये टीम विवादों में घिर गई है। बीजेपी का संतोष फिर से जग जाहिर हो गया है, क्योंकि टीम में पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी का दबदबा साफ साफ नजर आ रहा है। खंडूड़ी है जरूरी, लेकिन बीजेपी में इस वक्त खंडूड़ी साहब का जो दबदबा है, उसको जो पूरा में 2 छत्रप हैं, रमेश पोखरियाल निशंक और भगत सिंह कोश्यारी, उनके समर्थक गले के नीचे उतार नहीं पा रहे हैं। तीरथ सिंह रावत ने आलाकमान के साथ दिल्ली में खूब मंथन किया, 2014 फतह करने की रणनीति तैयार की, बाकायदा नई टीम बनाई। लेकिन हे राम, ये बीजेपी को क्या हो गया? ये कैसी टीम बना डाली? इस पर तो खुद कार्यकर्ताओं को ही विश्वास नहीं है। हाँ, कुछ तकलीफ जरूर हुई थी। मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, और एक शेर मुझे याद आ जाता है कि वफा का कौन लेगा इम्तिहान जब हम नहीं होंगे, रहेगी नामुकम्मल दास्तां जब हम नहीं होंगे, और जब तक हम हमारा जिक्र तक कोई नहीं करता, करेंगे लोग फिर सरगोशियां जब हम नहीं होंगे। कार्यकारिणी की पहली लिस्ट में 64 नामों को शामिल किया गया है, जिनमें 8 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 8 मंत्री और 1 खजांची समेत 6 विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष भी शामिल हैं। लेकिन ये क्या, जिस हेमंत द्विवेदी को लेकर बीजेपी को पिछले दिनों खूब बवाल झेलना पड़ा, उन्हीं को प्रदेश मंत्री बनाकर संगठन में जगह दे दी गई। ये वही हेमंत द्विवेदी हैं जिन पर निशंक सरकार के दौरान टीडीसी के अध्यक्ष पद पर रहकर घोटाला करने का आरोप है। अब जिन्हें जिम्मेदारी मिली है, उनका खुश होना भी लाजमी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और जो भी जिम्मेदारी दी है तो उसका निर्वहन होगा,
और मैं प्रदेश नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक वरिष्ठतम कार्य के लिए, एक चौथे स्तंभ की सेवा के लिए, चौथे स्तंभ को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए एक बहुत जिम्मेदारी का संवेदनशील काम दिया है। बीजेपी ने जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों की भी जमकर अनदेखी की है। राजपूत बाहुल्य उत्तराखंड में सिर्फ 12 राजपूतों को ही बीजेपी की टीम में जगह मिली है, जबकि 27 ब्राह्मण पदाधिकारी बनाए गए हैं। जाहिर है टीम पर खंडूड़ी की छाप साफ दिखती है, लेकिन अध्यक्ष साहब को सब ठीक ठाक दिखता है, सब ठीक ठाक लगता है। और मैं सोचता हूं कि नेता भी आज हमारे यहां सैकड़ों में है, सैकड़ों में। और उससे आप यदि देखें तो पद कितना है, तो दायित्व तो कुछ ही लोगों को मिलना है। खंडूड़ी की पसंद नापसंद को तवज्जो देने में कार्यकारिणी का संतुलन गड़बड़ा गया। यही नहीं, टीम में कहीं भी जिलावार संतुलन नजर नहीं आ रहा है। पौड़ी, देहरादून, टिहरी और पिथौरागढ़ से आधा आधा दर्जन लोगों को मौका दिया गया, लेकिन नैनीताल और उधम सिंह नगर जैसे बड़े जिलों से सिर्फ एक एक अदद पदाधिकारी बनाए गए। कई जिलों का तो अता पता भी नहीं है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जौनसार बाबर के कद्दावर नेता मुन्ना सिंह चौहान को भी टीम में जगह नहीं दी गई। नहीं, नई टीम आई है, नई टीम हमारे यहाँ सब मिलजुल करके काम करते हैं, इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि हमारी जो टीम बनी है वो अच्छा काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी नई ऊंचाइयों को छुएगी। मोटे तौर पर उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, लेकिन मैदानी इलाकों में आबादी ज्यादा है। इसके अलावा क्षेत्रीय और जातीय समीकरण उत्तराखंड की सियासत को पूरी तरह से जकड़े हुए हैं। अगर फौजी जनरल रहे पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की छाप की बात छोड़ भी दें, तो भी टीम बीजेपी उत्तराखंड में तमाम विसंगतियां साफ नजर आती हैं। लब्बोलवाब यह है कि उत्तराखंड भाजपा के जनरल तीरथ सिंह रावत ने अपनी टीम तो घोषित कर दी है, लेकिन उसकी विसंगतियों के चलते पार्टी को आने वाले समय में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कैमरामैन मीनता तुड़ी के साथ मैं राहुल सिंह शेखावत, देहरादून, समाचार प्लस। जुगरान साहब, भारतीय जनता पार्टी है आपकी पार्टी का पूरा नाम, लेकिन कई बार मैं चुटेरे अंदाज में कहता हूं कि भारतीय झंझट पार्टी है, भारतीय झगड़ा पार्टी है, और उत्तराखंड में ये साबित होता नजर भी आ रहा है, हम देख भी पा रहे हैं। आप बेशक ना माने, आप हमारे भाई हैं, आप बेशक ना माने, ना मानने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन ऐसा है क्या? अगर हाँ तो ईमानदारी से कहिएगा, क्योंकि जब तक हम बीमारी को समझेंगे नहीं ना, डायग्नोस नहीं करेंगे, तो इलाज कैसे करेंगे? हेलो जी। नहीं, मुझे फिर आपत्ति है झंझट पार्टी और झगड़ा पार्टी को कहने की। आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ऐसी कोई बात तो नहीं है। अभी तो शुरुआत हुई है और जो भी निर्णय हुए हैं उसमें नेगेटिव, पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी आती हैं। हाँ। लेकिन ऐसी कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया आई हो ऐसा नहीं है। हाँ। और अगर आगे भी बहुत गुंजाइश है काम करने की, बहुत गुंजाइश है, पार्लियामेंट का चुनाव आने वाला है, मुझे लगता है कि संगठन जो है किसी को भी खाली नहीं छोड़ेगा और काम देगा सबको, सबकी क्षमताओं के अनुरूप, ऐसा हम मानते हैं। और कहीं कोई कमी पेशी भी है तो आपसी में बातचीत करके जो है ठीक ठाक होगी, ऐसा विश्वास है, ऐसा लेके चलते हैं। जी। कमी तो रहती ही है और कमियां हमेशा ही रहेंगी, चाहे कितना भी अच्छा हो जाए। तो यही बात यही बात तो मैं भी कह रहा हूं, मैंने और कुछ तो नहीं कहा ना। जो कमियां हैं वो झंझट बन के सामने आ रही हैं, और इसीलिए आपकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने ये शेर पढ़ा जो मैं दोबारा से उद्धृत करना चाहता हूं कि वफा का कौन लेगा इम्तिहान जब हम नहीं होंगे, रहेगी ना मुकम्मल दास्तान जब हम नहीं होंगे, हैं जब तक हैं हम, हमारा जिक्र तक कोई नहीं करता, करेंगे लोग फिर सरगोशियां जब हम नहीं होंगे। ये मैंने तो नहीं कहा, ये आप ही की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है। ठीक बात है, लोगों की दर्द और पीड़ा अपनी जगह जायज हो सकती है। हाँ। इसमें कहीं कोई हमको क्या कहते हैं कुछ कहना ज्यादा नहीं है। निश्चित रूप में अपना पीड़ा और दर्द बयान करते हैं लोग, और उनकी पीड़ा और दर्द की सुनवाई हाँ। निश्चित रूप में उनकी योग्यता के अनुरूप होनी चाहिए। हाँ। और होगी भी, ऐसा हमारा विश्वास है। तो इसलिए तो मैंने भारतीय झंझट पार्टी कहा। सुग्राम जी, जो लोग बीजेपी के लोग क्या शेर कह रहे हैं वो अतुल ने बताया,
और जो बीजेपी के नहीं है, सामान्य पर्यवेक्षक है राजनीति के, वो ये शेर कह रहे हैं कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्यों, आगे आगे देखिए होता है क्या, है ना। तो वो दूसरी बात कह रहे हैं। अनिल दबलिया साहब, मैं चाहूंगा इसमें जरा अपना संपादकीय पक्ष आप साफ करें, ताकि जुगरान साहब समेत वैसे तमाम लोग जो सारी चीजों को दरकिनार कर रहे हैं, और इनकी जिम्मेदारी भी है।